बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब ने एक इंटरव्यू और दिया है। जी हाँ, BBC के प्रोग्राम हार्ड टॉक के बाद जिस इंटरव्यू में डार साहब की बुरी तरह से शामत आई, उस इंटरव्यू के बाद डार साहब ने एक इंटरव्यू और दिया है। और डार साहब जो हैं वो ये बता रहे हैं अपने नए इंटरव्यू में कि उनके साथ BBC ने बेईमानी की है। BBC ने डार साहब के साथ बेईमानी की है और डार साहब ने ये कहा है कि डंडी मारी गई उनके इंटरव्यू में। उन्होंने जो इंटरव्यू दिया था, BBC ने उसमें बददियानती का मुजाहिरा किया है। डार साहब ये कहते हैं कि BBC के उस इंटरव्यू में स्टीफन सैकर बुरी तरह से घबरा गया था। जी हाँ, डार साहब ने ये कहा है कि BBC के इंटरव्यू में स्टीफन सैकर बुरी तरह से घबरा गया था। ये बात डार साहब ने नया दौर पर इंटरव्यू देते हुए की है। नया दौर जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म है। रजा रूमी साहब, मुर्तज़ा सोलंकी साहब को उन्होंने ये इंटरव्यू दिया है। यूट्यूब लाइव इंटरव्यू था। डार साहब ने तकरीबन 1 घंटा गुफ्तगू की है। डार साहब का ये कहना है कि तकरीबन 10वें मिनट पर BBC के हार्ड टॉक में स्टीफन सैकर घबरा गया था, उसके हाथ पांव फूल गए थे। डार साहब की बात सुनने के बाद मैंने क्या किया, मैंने BBC पर जाकर हार्ड टॉक का इंटरव्यू दोबारा प्ले किया और 9वें, 10वें, 11वें, 12वें मिनट पर इस इंटरव्यू को देखा। ये वो मौका था जहां डार साहब की ज्यादा बुरी तरह से शामत आई है। ये वो मौका था जहां स्टीफन सैकर कह रहा है कि इलेक्शन जो था वो EU मॉनिटर्स के मुताबिक रिग्ड नहीं था। ये वो मौका था जब स्टीफन सैकर इसहाक़ डार से पूछता है कि ये हिपोक्रेसी क्या है। ये वो मौका था जब उनसे पूछता है कि आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है, और डार साहब कह रहे हैं कि स्टीफन सैकर जो था वो बुरी तरह से घबरा गया था, उन्होंने बड़ा अच्छा उसका मुकाबला किया। अब ये जो डंडी मारने की बात है और BBC की बददियानती की बात है, इस पर आते हैं। इसहाक़ डार साहब का इस्तदलाल क्या है? वो ये कह रहे हैं कि 5 सब्जेक्ट्स तय हुए थे, 5, और उन 5 सब्जेक्ट्स में तकरीबन तमाम चीज़ों पर तो बात हुई नहीं, लेकिन जिन चीज़ों पर बात हुई उनमें से भी बहुत सी चीज़ों पर इसहाक़ डार साहब का ये कहना है कि उन्होंने स्टीफन सैकर को जो जवाबात दिए वो BBC ने उड़ा दिए, सेंसर कर दिए, कैंची चला दी, डंडी मारी है BBC ने, उनके तगड़े जवाबात उड़ा दिए गए हैं। इस पर इसहाक़ डार साहब की टीम ने स्टीफन सैकर से, BBC से बाज़ाब्ता तौर पर प्रोटेस्ट किया है। डार साहब कहते हैं कि उन्होंने कश्मीर पर मोदी कब्जा करने की जुर्रत ना करता कभी भी। अगर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ना होती, मियाँ साहब की गवर्नमेंट चल रही होती, हमारी इकोनॉमी की हालत बकौल डार साहब की इतनी बुरी ना होती, तो मोदी कभी जुर्रत ना करता। ये बात इंटरव्यू में की थी, BBC ने ये बात उड़ा दी है। डार साहब ये भी कहते हैं कि BBC का टिल्ट था। डार साहब कहते हैं उन्होंने नेपोटिज्म पर बात की थी। वजीर आजम इमरान खान साहब ने जो बात की कि वो अपने बहनोई के प्लॉट का कब्जा नहीं छुड़ा सके, इस नेपोटिज्म पर बात की थी, BBC ने ये बात उड़ा दी। डार साहब ये कह रहे हैं कि BBC का फोकस था कि इमरान खान इलेक्टेड है, इमरान खान को चलने दें। जो असल डिबेट थी वो असल डिबेट नहीं हुई। इसहाक़ डार साहब कह रहे हैं असल डिबेट नहीं हुई, BBC ने बेईमानी की है, डंडी मारी है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि डार साहब ने दूसरे इंटरव्यू में ज्यादा बड़े झूठ कैसे बोले हैं। डार साहब ने दूसरे इंटरव्यू में ज्यादा बड़ी गलतियां कैसे की हैं। इसका सबूत यह है कि इसहाक़ डार साहब ने BBC का इंटरव्यू देने के बाद किया ये कि अपने ट्विटर पे जब उनके इंटरव्यू की पाकिस्तान में छोटे छोटे क्लिप्स की शक्ल में चीज़ें वायरल होना शुरू हुई, तो इसहाक़ डार साहब ने लोगों को कहा कि ये 2-3 मिनट के क्लिप्स चलाकर मुझे मलाइन मत करें, मेरा मजाक मत उड़ाएं, पूरा इंटरव्यू देखें, मैंने क्या ज़बरदस्त इंटरव्यू दिया है। डार साहब ने कहा ज़बरदस्त इंटरव्यू दिया है, पूरा इंटरव्यू देखें। डार साहब ने कभी नहीं कहा कि BBC ने बेईमानी की है, बददियानती की है। अब जब डार साहब का बुरी तरह से मजाक उड़ रहा है, ये मजाक PTI उड़ा रही है, सोशल मीडिया सार्फिन उड़ा रहे, हर आम आदमी उड़ा रहा है, ऐसे मीडिया हाउसेस भी ये मजाक उड़ा रहे हैं जो खुद PMLN को सपोर्ट करते हैं। ऐसे प्रोग्राम्स जहां पर PMLN के लोग बड़ी वाह करते हैं मीडिया की और हुकूमत की खातिर खाह वहां पर छितरौल होती है, उसकी तारीफें करते हैं, वहां भी इसहाक़ डार साहब जो हैं उनका मजाक उड़ाया गया है। इस इंटरव्यू को देने पर डार साहब ने ये इंटरव्यू पेश किया लोगों के सामने कि पूरा इंटरव्यू देखें,
2-3 मिनट के चुने हुए क्लिप्स निकाल कर मेरा मजाक मत उड़ाएं। डॉक्टर साहब ने कभी नहीं कहा कि बददियानती हुई है और उनके साथ जो है वो बुरी की गई है। डॉक्टर साहब ने ट्वीट किया, पिन ट्वीट। डॉक्टर साहब कहते हैं, सम चैनल्स रनिंग 2 to 3 minutes out of context content, watch here the full interview, #hard talk। डॉक्टर साहब पूरी तरह से इंटरव्यू को जो किया गया है इंडोर्स कर रहे हैं। बाद में जब इंटरव्यू का मजाक उड़ाया गया तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं बेईमानी हुई है। ये वो लोग हैं जो पहले मिठाई खा लेते हैं और उसके बाद कहते हैं बेईमानी हुई है। डार साहब ने इस इंटरव्यू में जहां जहां डार साहब की कुछ लोगों की जानिब से तारीफ कर दी गई है, उसे ट्विटर पर रीट्वीट किया है और लोगों को बताया है कि मैंने कितना अच्छा इंटरव्यू दिया था। मसलन अमजद मलिक साहब हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। उन्होंने कहा, तौबा तौबा डार साहब, भेड़िए की कछार में घुस गए और शेर की तरह खूब मुकाबला किया। सिलेक्टर्स ने कौमी टीवी पर पाबंदी लगाई थी। डार साहब इमरान खान हुकूमत के दांत खट्टे करने इंटरनेशनल टीवी पर आ गए। उनको मगरबी मीडिया पर मुस्लिम लीग का भरपूर मौक़िफ़ पेश करते रहना चाहिए। अमजद मलिक साहब ने इसके साथ डार साहब की 4 तस्वीरें लगाई और डार साहब की तारीफ की। डार साहब ने इसे पेश किया। अमजद मलिक साहब को नहीं बताया कि मलिक साहब शुक्रिया, आपने तारीफ कर दी, लेकिन बीबीसी ने बेईमानी की है। मैंने मुकदमा लड़ा था कश्मीर का, बीबीसी ने वो भी उड़ा दिया। मैंने और बातें की थी, बीबीसी ने वो भी उड़ा दी। मैं बड़ा ज़बरदस्त जवाब देकर आया था, बीबीसी ने बेईमानी की है, ये डार साहब ने नहीं बताया। इसी तरह से डार साहब के इस इंटरव्यू के हवाले से कुछ और लोगों ने अगर तारीफ की है तो डार साहब ने उस तारीफ को लोगों के सामने पेश किया। जैसे एक खातून है सादिया सादत, इन्होंने तारीफ की, डार साहब के लिए लिखा मैन ऑफ स्टील, फौलादी आदमी। डार साहब की तारीफ की और बताया कि चैनल्स टोटे दिखा रहे हैं। डार साहब ने उससे भी पेश किया लोगों के सामने। डार साहब ने यहाँ नहीं बताया कि मैं फौलादी आदमी इससे ज़्यादा मजबूत मुकाबला करके आया था, भरपूर मुकाबला करके आया था। मैंने कश्मीर का मुकदमा भी लड़ा, मैंने CCPO लाहौर की बात भी की, मैंने इमरान खान हुकूमत के खिलाफ मजीद जवाबात दिए, बीबीसी ने उड़ा दिए। वहाँ डार साहब ने नहीं कहा कि बीबीसी ने बेईमानी की। डार साहब तब तक बड़े फ़ख्र के साथ इन तमाम चीज़ों को लोगों के सामने पेश कर रहे थे और बड़े इत्मीनान से पेश कर रहे थे। लेकिन जैसे ही डार साहब का मजाक उड़ाया गया तो डार साहब ने नया दौर के इंटरव्यू में आकर मजीद झूठ बोले हैं। और डार साहब की झूठ कहने की वजह यह है कि टाइम लाइन से डार साहब के खुद अपने अमल से इस बात की तस्दीक नहीं हो रही। अब डार साहब ने स्टीफन सैकर को, BBC को बाकायदा तौर पर मैसेज करके प्रोटेस्ट किया। इससे बेहतर तरीका है, डार साहब हैं UK में, डार साहब वहाँ BBC की बात कर रहे हैं और वहाँ के तो कवानीन बड़े मजबूत हैं। डार साहब इससे पहले बता चुके हैं कि इंटरपोल ने इस हुकूमत को डार साहब को गिरफ्तार करके देने से इनकार कर दिया, हुकूमत के मुंह पे तमाचा मारा है। तो डार साहब को वहाँ के कवानीन पर, वहाँ की चीज़ों पर बड़ा एतमाद है। डार साहब को चाहिए कि डार साहब वहाँ BBC को सू कर दें कि जनाब मैंने पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा, मैंने कश्मीर का मुकदमा लड़ा, मैंने मोदी के खिलाफ बात की, मैंने कश्मीरियों के हक़ में बात की, BBC ने उड़ा दिया। वहाँ की पार्लियामान से बात करी और बताएं कि BBC को सबक सिखाया जाए। BBC को बताइए कि कैसे काम करते हैं, कैसे जर्नलिज्म करते हैं। डार साहब ये लॉ सूट करें और सूट फाइल करने के बाद BBC को लेकर जाएं अदालत में और BBC को बताएं कि जनाब आपने मेरे इंटरव्यू के बेहतरीन हिस्से काट दिए, मेरे इंटरव्यू के बाकी हिस्सों पर मुझे इस वक्त शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है, आपने मेरी साख खराब की है। ये काम वहाँ फर्स्ट वर्ल्ड में BBC के खिलाफ बरतानिया में बड़ा आसान है। वहाँ तो लोग लॉ सूट फाइल करते हैं और उसके बाद बड़ी तगड़ी रकमें जीतते हैं। डार साहब ये मुकदमा जीतें, ये रकम कश्मीरियों के नाम कर दें, ये रकम पाकिस्तान के नाम कर दें, बैतुल माल पाकिस्तान के नाम कर दें, डार साहब किसी खैराती इदारे को दे दें, या शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स में जो मुस्तहिक अफराद का इलाज होता है उसके नाम कर दें। तो डार साहब ये मुकदमा जीते, हमारा सर फ़ख्र से बुलंद करें, पूरे पाकिस्तान को फ़ख्र करने का मौका दें और BBC को सबक सिखा दें। BBC जिसने झूठ बोला है, जिसके एंकर को डार साहब ने वाकई घबराहट में मुब्तला कर दिया था, डार साहब के सामने वो भीगी बिल्ली बना हुआ था, ये हम पर साबित करें, हमें फ़ख्र करने का मौका दें कि हमारा साबिक वज़ीर ख़जाना बाहर जाकर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ता है और अगर उस लड़े गए मुकदमे को कोई गलत साबित करने की कोशिश करता है तो वो ऐसा होने नहीं देता। वो पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहा है और पाकिस्तान का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ेगा। डार साहब हमें फ़ख्र करने का मौका दें। डार साहब टेक्स्ट मैसेज पर ना बैठें, इस मुकदमे को अदालत में लेकर जाएं, जीतें और जीत कर दिखाएं। ये डार साहब की जीत नहीं होगी, ये पाकिस्तान की जीत होगी। डार साहब को पाकिस्तान के लिए जीत हासिल करनी चाहिए। ऑल द बेस्ट डार साहब, अल्लाह आपका हामी नासिर हो
اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے تاکہ آپ پاکستان کے لیے یہ رقم BBC سے نکلوائیں اور پھر پاکستان کے کسی خیراتی ادارے کے نام کر دیں. آل دا بیسٹ.